उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही एक दिवसीय दौरे पर आज पहुंचे जगदीशपुर के कृषि विज्ञान केंद्र कठौरा, जहां पर उनका सर्वप्रथम जिले के आला अधिकारियों ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया और कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गार्ड ऑफ ऑनर लिया। इसके बाद उन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र परिसर पर हरिशंकरी वृक्ष का विधिवत पूजन अर्चन करते हुए वृक्षारोपण किया और जिले में आज बृहद वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में करीब 35 करोड़ वृक्षारोपण का कार्य चल रहा है, जिसको रोपित करने के लिए सभी जिलों में एक एक मंत्री लगाए गए हैं। वहीं सूर्य प्रताप शाही का कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों ने उनको स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत किया और सम्मानित किया। प्रभु श्री राम की मूर्ति देकर विज्ञान के अधिकारियों ने उनको सम्मानित किया। आपको बताते चलें कि सूर्य प्रताप शाही ने जिले के लाभार्थी किसानों को मोटे अनाज का किट वितरित किया। वहीं बृहद वृक्षारोपण को लेकर बच्चों को वृक्ष वितरित किया। आपको बताते चलें कि बृहद वृक्षारोपण को लेकर चलाए गए जागरूकता अभियान को लेकर जिले के आला अधिकारियों के साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 35 करोड़ पौधा रोपण महाअभियान को लेकर हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रैली को आगे बढ़ाया और लोगों को जागरूक करने के लिए घर के भीतर हैं। अब में से कुछ लोगों के माता पिता भी होंगे, कुछ की पत्नी भी है, अधिकांश की पत्नियां होंगी। तो लड़के हमारे आए हैं छात्र यहाँ पर या छात्राएं आई हैं, उनके माता पिता हैं, भाई बहन हैं, आपके बच्चे हैं। तो इस तरीके से कोई ऐसा घर नहीं है जिसके भीतर 5-7 लोगों का परिवार न हो, ऐसा संभव नहीं है। और आज प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाओं का और योगी सरकार की योजनाओं का लगभग हर परिवार उसका लाभ उठा रहा है। और गरीब कल्याण अन्न योजना के भीतर आपके परिवार के हर सदस्य को पिछले 3.5 वर्षों से हम खरीद रहे हैं 2125 रुपए कुंतल गेहूं, 2080 रुपए धान, और आपको खिला रहे हैं फ्री। आप ही का खरीदते हैं और आपको फ्री खिलाते हैं। तो क्या हम अपने आने वाली भविष्य की पीढ़ी पर्यावरण और उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए क्या हर परिवार के नाम पर एक पेड़ नहीं लगा सकते? तो इसलिए हमको ये प्रयास करना है कि हमारे परिवार में जितने सदस्य हैं, अभी 2 साल पहले कोरोना आया, जब कोरोना आया था तो उस समय सबको सांस और खांसी की बीमारी शुरू हो गई, तेजी से उसका संक्रमण फैला और चारों जहां भी जाओ सारे अस्पताल भर गए। क्या समस्या है? तो सांस की समस्या है। तो भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था प्रकृति ने किया कि हमको फ्री जो है वो निःशुल्क जो है वो ऑक्सीजन दिया है इन पेड़ों के माध्यम से, जिससे हम स्वस्थ रहते हैं। और लोग जब भी किसी की तबीयत खराब होती है तो कहते हैं कि सांस है तो सांस है तो आस है, यानी उसके जीवन के भीतर अभी जीवन है। जिस दिन सांस रुक जाती है उस दिन जीवन चला जाता है। तो जो हमारे बच्चे हैं उनको पेड़ दिया गया है। आपको ये समझना चाहिए कि इसका महत्व कितना ज्यादा है। यदि आज हमको ऑक्सीजन सांस लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड दुनिया में बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे विकास की गति जा रही है, जितने थर्मल पावर स्टेशन बने, अमेठी जनपद के भीतर कितने बड़े पैमाने पर हमारे केमिकल फर्टिलाइजर से लेकर के और अन्य चीजें बनती हैं, वो कितना कार्बन उत्सर्जन करती हैं। यदि वो कार्बन उत्सर्जन करती है उसकी तुलना में यदि ऑक्सीजन नहीं आएंगे, ऑक्सीजन नहीं बनेंगे, तो एक दिन पूरी ये धरती जहर के रूप में तब्दील हो जाएगी। और अभी तो कुछ लोग कोरोना से प्रभावित हुए, आगे आने वाले दिनों में सबके स्वास्थ्य के सामने एक संकट पैदा होगा। तो हमको उस संकट से निपटना है और उसमें योगी जी की सरकार और हमारे प्रधानमंत्री जी की सरकार लगातार इस बात का प्रयास कर रही है कि हम वनीकरण को आगे की ओर बढ़ाएं, हम वन आच्छादन को आगे की ओर बढ़ाएं, अपने गांव के भीतर पेड़ों को हम बढ़ाएं। आज हर किसान को और गांव पंचायत को भी इसके साथ जोड़ने की व्यवस्था किया गया है कि जिन लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा जाता है, आपका से अधिकांश कम से कम अमेठी जिले में 2-2.5 लाख किसान को जाता होगा, और पेड़ फूल लगाए जा रहे हैं, कुल मिला करके जो है 28 लाख।
तो एक आप सोचिए कि कितना आसान काम हो जाएगा। एक परिवार के लोगों ने ठान लिया कि जिनके यहाँ पीएम किसान जा रही है, हम अपने परिवार के 5-6 लोगों को लगा देंगे, जिनके यहाँ राशन जा रही वो लगा देंगे। जिनके प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको 1.25 लाख का अच्छा आवास बनवाया, आपके घरों पर शौचालय की व्यवस्था करी, तो ये उसके सामने 1-2 पेड़ हमने लगा दिया तो कितना अच्छा हो जाएगा। हमारे जो बच्चे हैं बाजार से जाकर के फल खरीदते हैं, यदि आपने आम के, अमरूद के, नींबू के, जिसके भी पौध आपको समझ में आती है कि लगा देते हैं, तो आपको विटामिन उसके माध्यम से मिलेंगे और आपको उसके माध्यम से आपको प्रोटीन भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलेगा। तो जो काम हम टेबलेट पे खरीद के खा रहे हैं, वो काम यदि हम अपने पेड़ों से प्राकृतिक रूप से लेना शुरू कर देंगे तो हमारी धरती का शक्ल कितना बदल जाएगा। उस शक्ल को बदलने के लिए आज जो है ये बृहद पैमाने पर वृक्षारोपण का काम, वनीकरण का काम पूरे प्रदेश में किया जा रहा है। जब योगी जी की सरकार बनी थी तो उस समय लगभग 7% के करीब वृक्षारोपण था, और जो मानक है उसके भीतर अभी यूरेशिया के लोग आए थे, आपके सैदलगढ़ हमारे केवी जानते हैं। मैंने जब उनसे जानकारी लिया तो उन्होंने कहा कि हमारे देश का वृक्षारोपण जो वनीकरण है वो 30% से ज्यादा हमारे देश के भीतर वनीकरण है, हमारे यहाँ 7% है। तो इसलिए उनका टूरिज्म उस वनीकरण के माध्यम से इतना बढ़ गया कि उनकी इकोनॉमी ही उस टूरिज्म के माध्यम से चलती है। लगभग 60% जीडीपी का अकेले जो है वो सर्विस सेक्टर से आती है। तो इसलिए हमको अपने इस धरती को हरा भरा बनाया जाना, हमारी भारत माँ सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम, ये हम गाते हैं वंदे मातरम, तो गाते हैं। तो अब आजादी के अमृत महोत्सव हम लोगों ने मनाया, 75 वर्ष पूरा किया। आने वाले दिनों में 2047 में सब हम लोग उसके शताब्दी वर्ष मनाएंगे। तो शताब्दी वर्ष जब आएगी हमारी, तो हमारी भारत माँ सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम के रूप में हो सके, ये अभी से हमारी पीढ़ी प्रयास करेगी, तभी जाकर के ये संभव हो सकेगा। अब आप जब आए उसमें से जो लोग ये तय करके आज यहाँ से जाएंगे कि हम पेड़ जरूर लगाएंगे, और आपको पेड़ देने के लिए हमारा वन विभाग, हमारा उद्यान विभाग, कृषि विभाग, ये सारे विभाग आपको दे रहे हैं। और नहीं, और जो लोग अच्छा करेंगे कि जिनके आपके जिले में भी बहुत सारी नर्सरियां होंगी, कम से कम नर्सरियों के पास भी 8-10 लाख पेड़ होंगे, 5-7 लाख तो पेड़ होंगे ही। यदि हमने उनके यहाँ से 5-10-15 लाख 15 रुपए के पेड़ ले जाकर के खरीद करके भी लगा दिए, तो कितना उपकार होगा अपने किसान भाइयों के ऊपर जिन्होंने पेड़ की नर्सरी तैयार किया। तो इसलिए मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि आप आज जो आए हैं वो इस संकल्प को जरा अब हाथ उठाइए, हम अपने परिवार के नाम पर आज जो है पेड़ लगाएंगे, ये जो करने वाले हैं। और मैं आप सब लोगों का अभिनंदन करता हूं और तालियां बजा करके आपसे कहता हूं मेरी एक आवाज एक पेड़ आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएगा। जो आपने एक व्यवस्था बनाई है, आपने आयुष वन बनाने का आपने तय किया है, 2 हेक्टेयर क्षेत्र के भीतर लगभग 1200 वृक्ष आप लगाएंगे, ऐसा मुझे आपकी पत्रिका से जानने का अवसर अभी 6 में मैंने देखा, उसमें ये बात लिखी हुई। तो एक सदन अच्छा, इसके भीतर विभिन्न प्रकार की प्रजातियां फलदार भी है और ऑक्सीजन को बढ़ाए जाने वाली प्रजातियां भी आपने उसमें फल पर आज ये विभिन्न चीजों को जो ये